हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज में जो भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं जो पीछे के एक दो केसेस अपने डिस्कस कर लिए हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, साथ साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो देखो, जो भी प्रीवियस वीडियोज में अपने डिस्कस किया है आपको हम उन चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे। देखना मेन क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के पटवार प्री एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी में और 85% विद्यार्थी गणित में। मतलब ये शायद मैंने पहले करवा भी दिया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% विद्यार्थी क्या है, गणित में। और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 हो तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, करते हैं क्वेश्चन। हम एक काम करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे प्रश्नों को हम किससे हैंडल करेंगे, वेन डायग्राम। तो ये लीजिए, सब्जेक्ट कौन से, एक तो है अंग्रेजी और एक क्या है, गणित। तो इंग्लिश और इधर मैथमेटिक्स। ठीक है। अब एक चीज नोट करना, आप गणित में कितने, ये सबसे पहले तो याद रखना कॉमन वैल्यू लिखे। मैंने आपको शायद एक पिछले वीडियो में बताया भी था, सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, कॉमन वैल्यू। तो यहाँ आपको कॉमन वैल्यू दिख रही है, कॉमन वैल्यू तो है जो 75% है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि मतलब 75 कौन है, जो दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है। इंग्लिश में कितने हैं, 80% है। अब 75% दोनों में है, तो अकेली इंग्लिश में कितने रहे होंगे, 5। ऐसे ही गणित में क्या नाम है, 85 है। और अगर इंग्लिश और गणित में 75 है तो गणित में 85 करने के लिए इधर कितने लिखूंगा, 10। ये उत्तीर्ण है। तो 5 जो सिर्फ इंग्लिश में है, 10 जो सिर्फ गणित में पास है, और 75 जो दोनों में पास है। तो टोटल पास कितने हो गए, तो 5 + 75 + 10 कितने हो रहे भाई, बताओ आप। 75, 5 80 और 10 90। टोटल कितने परसेंट होते हैं, टोटल तो होते हैं 100%। उसमें से 90% कौन है, पास होने वाले। तो 10% तो वो बच गए जो अब दोनों में ही फेल है। तो 10% अगर 40 है, आपसे पूछा है तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो भाई 100% कितने हो जाएंगे, 400। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपका आंसर क्या आएगा, 400। ठीक है, ह्यूमन एरर समझ के आप इसको, ये 40 नहीं हो सकता है, इसको 400। वैसे भी देख रहा है 200, 600, 500, कोई भी 400 रहा हो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। ये भी पटवार मेंस में आया हुआ 2015 में, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। क्या प्रश्न है देखिएगा। प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो। चलो भाई ठीक है, तो एक काम करो, मेरी बात सुनो। मैथ, इंग्लिश और मैथ एंड इंग्लिश, ये मान लो। 35% अभ्यर्थी गणित में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो इतने तो समझ में आ गया। 65% कौन है जो उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 65% कौन है जो उत्तीर्ण हुए। अब वैसे तो अपन को ये लिखने की जरूरत है, आपको जो दे रखा वही लिख लीजिए। एक परीक्षा में 35% तो गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 25% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए, और 10% दोनों में ही फेल हुए। बना लो वेन डायग्राम। तो मैथ और इधर इंग्लिश। सबसे पहले कॉमन वैल्यू लिखेंगे, याद आ रहा हो तो 10 तो दोनों में फेल है। गणित में 35% थे, तो इधर कितने आ गए, 25। ऐसे ही अंग्रेजी में 25% थे, तो इधर कितने आ गए, 15%। 25, 10, 35 और 15 कितने होते हैं, 50%। तो आपको ये तो पता चल गया कि 50% क्या है, जो फेल है। ठीक है।
मैथ में फेल है, मैथ में फेल है 35%, तो मतलब सिर्फ मैथ में फेल है, अंग्रेजी में पास हुआ है। ऐसे ही 25% अंग्रेजी में फेल है, मतलब गणित में पास हुआ है। तो कहने का मतलब ये वो 25 बंदे तो वो है जो सिर्फ मैथ में फेल है, हो सकता है अंग्रेजी में पास हो, तो मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। ये 15 बंदे कौन है जो इंग्लिश में फेल है, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। लेकिन ये 10 बंदे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है। तो देखो इन तीनों को जोड़ देते, ये सारे बच्चे फेल है, तो इनके बाद कौन बच गए जो दोनों में पास है। तो 25 10 35 और 15 50 हो गए। अब 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 50% हटा दिए, तो बच कौन गए 50%, वो दोनों में ही पास है। आपका आंसर क्या आ जाएगा 50%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखा है आपको एलिगेशन का, समझ लीजिए। और अभी हम एलिगेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो हम आपको इसको परसेंटेज के हिसाब से करा देते हैं। देखो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 6000, कितनी हो रही है बाद में जाके आपको ये देख 6000 शुरुआत में है, और लास्ट में जाके कितनी हो रही है 6500। मतलब यहां से यहां तक टोटल कितनी बढ़ रही है 500। अब ये 500 में मैन भी हैं और वीमेन भी हैं, ये तो आपको कॉमन सेंस की बात है, सबको समझ में आ रहा हो कि 500 में ये तो है नहीं कि अकेले आदमी बढ़ रहे हैं, हो सकता है 500 महिलाएं और आदमी दोनों मिला के। अब ये कितने बराबर बराबर नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 250 ही हो। ये कह रहा है पुरुषों की संख्या जितनी भी है उसमें 8% की वृद्धि होती है। ठीक है भाई, तो 8% की वृद्धि किसमें होती है पुरुषों की संख्या में, और 10% होती है महिलाओं। तो देखो आदमी जितने भी हैं, आदमी जितने भी हैं उसका 8%, और विमेन जितनी भी हैं उनका 10%, वो टोटल कितना है 500। एक काम कर लीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m गुणा 8% प्लस w गुणा 8% प्लस w गुणा 2% इक्वल टू 500। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मतलब क्या है, ऊपर वाली बात है, देखो m गुणा 8%, ये रहा m गुणा 8%, m w गुणा 10%, ये पूरा w गुणा 10%, भाई 8% डब्लू का और 2% डब्लू का, टोटल कितना होगा 10%। अब मैंने ये लिखा क्यों, क्योंकि मैं इसको एक जगह कर लेता हूं। तो क्या m प्लस डब्लू का 8% प्लस डब्लू गुणा 2% बराबर 500 है क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एलिगेशन में तो कराऊंगा ही, लेकिन परसेंटेज में भी मैं आपको यहाँ पे वेरिएबल नहीं मानने दे रहा हूँ। m प्लस डब्लू कितने हैं आपको पता है, महिलाएं और पुरुष मिला के टोटल शुरुआत में कितनी जनसंख्या है देख लो, 6000 है। तो एक काम करो, यहां लिख देते हैं 6000 गुणा 8% प्लस डब्लू गुणा 2% इक्वल टू 500। 6000 का 8% 480 होगा, तो डब्लू गुणा 2% बराबर 500 माइनस 480 इक्वल टू 20 आ गया। तो मतलब महिलाओं का 2% 20 है। ठीक है, महिलाओं का 2% कितना है 20 है, महिलाओं का 2% 20 है। तो एक काम करो, 2% को आप 50 से गुणा करो, तो इधर 20 को भी किससे गुणा करोगे 50 से। ठीक है, तो महिलाओं का 100% कितना हो गया है 1000, तो महिलाएं कितनी हैं 1000 और पुरुष कितने हैं। तो जरा कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लो भाई, शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी 1000। हालांकि इसने मेंशन नहीं किया, आप इंग्लिश में जरूर पढ़ना, वर्तमान में पूछा है या बाद की पूछ रहा है। महिलाओं की संख्या आज तो 1000 है,
और आपको पता है महिलाओं की संख्या 10% बढ़ती है। ये पूछता कस्बे में 1 वर्ष पश्चात महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, 1000 का 10% निकालते, जो कितना होता 100, और 1 वर्ष पश्चात ये कितनी होती 1100। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एलिगेशन में भी आपको करवाऊंगा, तो अभी तो समझ लीजिएगा इसको ही। अगला क्वेश्चन, ये हम पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल में जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्री क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बंदे ने बोल रखा है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ा, ठीक है, उनमें से एक ने कुल मतों के, कितने मतों के, कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया, ठीक है, 420 मतों से विजयी हो। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया हो तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। मैंने कल करवाया था, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, टोटल कितने मानोगे 100, जीतने वाला 65 ले गया तो हारने वाला 35, अंतर कितना है दोनों के बीच का 30%। इनके बीच का अंतर 30% ही तो है, वो 30% ही तो 420 है। जीरो से जीरो कट गया, 1% कितना आ जाएगा 14, इसका मतलब 1% कितना आ गया 14, और 100% कितना हो जाएगा 1400। तो कुल डाले गए मत कितने हैं, ये लो दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही क्लियर होगा आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये शायद मैंने करवा दिया है। एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी 12 अगस्त 2018 को एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखना क्या है, एक व्यक्ति, देखो आय खर्च और आय खर्च और बचत, आय में से खर्च जाता है तो बचत बचती है। भाई मैं अगर 5000 रुपये कमाता और मेरा खर्चा अगर 2000 रुपये है, तो सिंपल सी बात है मेरी बचत कितनी है 3000 रुपये। तो वैसे ये है, आय आप यहाँ पे मान लीजिए बंदे की आय कितनी है 100, खर्चा कितना है 75, तो सीधी सी बात है बचत कितनी रही होगी 25। 75% खर्च कर रहा है, परसेंट 100 पे कितने 75, तो बचत कितनी कर रहा है 25%। अब भाई साहब इसकी आय को बढ़ा दिया गया 20%, यानी 20% इसकी इनकम इंक्रीज हो गई और 10% इसका, तो उसकी आय 20% तथा 10% क्या बढ़ता है खर्च, यहां लिख लीजिए, तथा खर्च 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बढ़ती है, देख लेते हैं हम। 100 है, आय 20% बढ़ के कितनी हो गई 120, खर्च 10% बढ़ रहा है, तो 75 का 10% होता है 7.5, 75 में जोड़ दीजिए कितना आ गया 82.5। अब आज के दिन मेरी आय 120 हो गई, जिसमें आज मेरा खर्चा कितना है 82.5। देखना 75 का 10%, 85 मत कर देना जोड़ के, 75 का 10% होगा जो कितना होगा 7.5। अब 120 में से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 आएगा, घटा के देख लो, ठीक है। अब ये देखिए आपकी 25 से 37.5 हो रही है, यानी कितनी बढ़ रही है 12.5। अब ये 12.5 किस पे बढ़ रही है 25 पे बढ़ रही है, और गुणा 100, तो 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूनी 25, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, आपका आंसर आएगा 50%। तो बचत में कितनी वृद्धि हो रही है 50%, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है वो, अब एक क्वेश्चन अपन ने अभी जो छोड़ा था वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं।
हालांकि एक बात हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट मैं आगे करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वाले में। चलो वो कराऊंगा तभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी सी मैं प्रीवियस चैप्टर्स जो पढ़ाए हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खूबसूरत क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिएगा और करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, ए बी से 20% क्या कमाता है, ज्यादा। क्या पूछा है, बी ए से कितने परसेंट, क्या पूछा है, बी ए से कितने परसेंट कम कमाता है। करवा दिया पहला कंसेप्ट, कौन सा था, कंपैरिजन बेस्ड, याद करो कंपैरिजन बेस्ड करवाया था, उसी का ही क्वेश्चन आपके सामने है प्रैक्टिस के लिए। किस किस का आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में अप्लाई कीजिए। हाँ देखिए, 20% को आप क्या बोलते हैं, मुझे बताइए जरा। 20% को आप क्या बोलते हैं, 1/5। वर्दी यानी ज्यादा, याद आ रहा होगा कुछ, 1/5 ज्यादा, तो 1/6 क्या होगा, कम। और 1/6 को हम क्या बोलते हैं, 16 से ही 2/3%। आंसर 16 से ही 2/3%, कौन सा है, सेकंड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 से ही 2/3%। अगर यहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलो ये बताओ किस किस का आंसर आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा और आपका जो आंसर आएगा उसको तुरंत रेस्पॉन्स भी करूंगा। 25% ज्यादा कमाता है, ठीक है, 25% को क्या बोलेंगे हम, 25% को बोलेंगे 1/4। और 1/4 ज्यादा है तो 1/5 क्या होगा, कम। और 1/5 को आप क्या बोलते हो, 20%। कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला। ठीक है, चलो बढ़िया है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। ए बी से 12.5% ज्यादा कमाता है, 12.5%। याद करो फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 12.5% को, 1/8। अगर 1/8 ज्यादा है तो 1/9 क्या होगा, कम। और 1/9 को क्या बोलते हैं, 11 से 1/9%। कौन सा आंसर होगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने जो स्क्रीन पे है। पी क्यू से 10% ज्यादा कमाता है, भाई 10% ज्यादा, तो आपको पता है 10% को आप क्या बोलेंगे, 10% को हम बोलेंगे 1/10। तो 1/10 ज्यादा, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम कमाता है, बताइए जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में। 1/10 अगर ज्यादा है तो 1/11 क्या रहा होगा, कम। और 1/11 को आप क्या बोलते हो, 9 सही 1/11%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कंपैरिजन बेस्ड नहीं होगी, ये क्या है, इफेक्ट बेस्ड है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई भाई, ठीक है। अब चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि चीनी पर हुए व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि चीनी की वैल्यू प्राइस अप हो गई कितनी, 20%। अब 20% प्राइस अप हो गई, खर्चा वही रखना है, तो डेफिनेटली हम उसका यूज जितना कम करेंगे उसी से ही खर्चा मेंटेन रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो आपको पता है 20% अप यानी कि 20% क्या है, 1/5। तो 1/5 अगर ज्यादा हुई है, 1/6 क्या करेंगे, खर्चा मतलब उपयोग कम। और 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3%। अब नेक्स्ट केस जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। केस 6 है, मार्क्स बेस्ड। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर फेल है, अगर पास है, अगर फेल एक जना और एक जना पास है, या एक जना पास और दूसरा जना फेल है, तो इसमें एक चीज याद रखना,
ये माइनस लेंगे, ये माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे, ठीक है। और अंकों का हमेशा अंतर लिखेंगे, अंकों का हमेशा, देखो मैं करके बता दूंगा एक क्वेश्चन आप, सॉरी। अगर इनमें तो अपन क्या करेंगे, जैसे एक विद्यार्थी 40% नंबरों से फेल हो जाता है, नहीं सॉरी, एक विद्यार्थी 27% अंक एक परीक्षा में हासिल करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी अ, उसमें क्या बोलेंगे, 38% अंक हासिल करता है तथा 23 नंबर न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त करता है। तो देखो हाँ सॉरी, अंकों का नहीं, हम लिखेंगे हमेशा परसेंटेज का हमेशा अंतर लिखेंगे, बस ये दो चीजें कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। और जो मार्क्स हैं, अंक हैं, उनमें आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कंसेप्ट लगाएंगे। देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ऐसे आपको क्लियर होगा नहीं, देखना कैसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन है, एक छात्र किसी परीक्षा में 26% अंक हासिल करता है तथा 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह जब 42% अंक हासिल करता है 42% अंक हासिल करता है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा प्राप्त होते हैं। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? अब देखो बात सुन, एक स्टूडेंट है जो किसी परीक्षा में 26% अंक हासिल कर रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने आ गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट किसी परीक्षा में 26% अंक हासिल कर रहा है और 24 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब क्या है, 26% नंबर आए लेकिन 24 नंबर और आते तो पास हो जाता, और वह जब 42% अंक हासिल करता है तो क्या हुआ, 40 नंबर ज्यादा है किससे, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए ना, उससे 40 नंबर ज्यादा ला रहा है। पूछ रहा, बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना करते हैं भाई। तो देखो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, कि परसेंटेज का हमेशा क्या लिखेंगे, डिफरेंस। चलो भाई न्यू स्लाइड लेते हैं, तो आप पहले तो ये देखिए कि परसेंटेज कितना कितना है यहाँ पे, परसेंटेज डेटा को आप अलग से मार्क कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये रहा 26%, और एक कहाँ है, ये रहा 42%, ठीक है। इनका डिफरेंस लिख लीजिए, कितना आ रहा है, सॉरी, डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए आप जरा मेरे को। 26% और 42% का अंतर कितना है, 42% माइनस 26%, सीधा पता है 16%, तो डिफरेंस कितना आ गया, 16%। अब अंकों को और देख लीजिए, तो मैंने एक कंसेप्ट और भी बताया था आपको, क्या, अंक कितने कितने हैं, एक तो 24 24 और एक क्या है 40, ठीक है, सॉरी 24 नंबर है और एक जगह 40 नंबर है। यहां तो क्या हो रहा है, फेल, और यहां क्या हो रहा है, पास, ये लिख लेना, मतलब समझ लेना कंसेप्ट रहे। अब एक जगह फेल और एक जगह पास,
कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था कि अगर अपोजिट है तो ऐड होगा। नहीं याद आ रहा, दिखा देता हूं, लिख लेना आप। अगर फेल और पास है मतलब अपोजिट है तो क्या होगा? ऐड। पास या फेल है तो भी क्या होगा? ऐड। लेकिन अगर दोनों सेम है तो दोनों सिचुएशन में से दोनों फेल हो दोनों पास हो, माइनस होगा। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। तो आपको पता है अंक कितने कितने थे, पहले तो वो याद कीजिए आप। एक तो था 40 और एक था 24, तो 40 और 24 को जोड़ दीजिए भाई। 40 प्लस 24 कितने हो गए? 64। तो यानी कि 16% का मान कितना है? 64। 1% का मान कितना आएगा? 4। तो 1% का मान 4 आ गया, तो 100% का मान कितना आएगा? 400। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 400। अब आइए अपने उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको छुड़ाया था। मनोज को परीक्षा में ये तो वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं, तो उससे भी आसान है यार। मनोज को परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने लाने थे? 36%। कितने आए? 24%। कितने कम? 12%। और वैसे रियल में कितने कम? 9 से फेल हुआ है। मतलब वैसे तो 12% से फेल हो गया, और वो 12% ही कितने हैं? 9। दूसरा पूर्णांक कितना था? एक काम कीजिए, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी 4% का मान कितना है? 3 है। 100% कर दीजिए, इधर 25 से गुणा करो और इधर भी 25 से गुणा करो, तो 100% का मान कितना आएगा? 75। यानी कितने अंक? 75 अंक उसको लाने थे। पटवार 2015 में प्रश्न पूछा हुआ है। इस तरह से हम इसको डिस्कस करें। तो आज मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए, आप इनको एक बार खुद भी प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मैं आपके सामने और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। आप सिर्फ इनको एक बार प्रैक्टिस करते रहे। आपको मैं अभी इस 1-2 दिन में, इस सप्ताह में, यानी कि परसेंटेज की 2-3 शीट डाल दूंगा, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे और जहां भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।